ओम शांति। आज मुरली की डेट है 7/1/2025। आज मुरली का विशेष सार है, मीठे बच्चे तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। आज का प्रश्न है, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी। बाबा ने उत्तर में बताया, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी परचिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। आज का प्रश्न है दूसरा, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे समझते हो। बाबा ने कहा, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्मा को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। ये भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। ये भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहे हैं। ये तो बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, अपने को ब्राह्मण समझते हो पर ये भी भूल जाते हो। ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता। तुमको भी ये जरूर याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है, भरा जाता है तो रत्न निकलने चाहिए। अपने को समझना है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बाप जो समझाते वह अंदर रिपीट होना चाहिए। हम संगम युग पर हैं, ये भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। ये एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। ये याद रहने से ही खुशी रहेगी। हम सो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं। मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती, तुम पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है, कहेंगे वह स्वर्गवास हो गई। स्वर्ग क्या चीज है वह नहीं जानते। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते, अंदर विचार चलना चाहिए। हम अभी संगम पर है, पावन बन रहे हैं। ये घड़ी घड़ी सिमरन करना भूलना नहीं चाहिए, परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। एक्टिविटी ऐसी चलती है, वह खुशी का पारा नहीं रहता। शक्ल जैसे मुर्दे मिसल। बाप भी कहते सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे बन पड़े। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। गायन भी अतीन्द्रिय सुख की भासना। गोप गोपियों से पूछो, तुम अपने दिल से पूछो, हम उस भासना में रहते हैं। तुम ईश्वरीय मिशन हो ना। वह ब्राह्मण तो झट कह देते हैं हम ब्राह्मण हैं। वह तो कुक की संतान है, गाया हुआ है ब्रह्मा भोजन का। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हो। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए।
कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए, कोई भी अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। टाइम तो लगता है, टाइम तो लगता है, जमते ही तो कोई नहीं बनता। भले गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति। शिव बाबा बच्चों को कहते मामेकम याद करो। तो कहते हैं ना, एक बार पहचान कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा बल्द शिव, निश्चय करने से वारिस हो जाता। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे सजा बहुत खानी पड़ेगी। काशी कलवट का समझा, सजा खाने से हिसाब किताब चुकतू हो जाता। मुक्ति के लिए कुएं में कूदते थे। बालिका यहाँ तो वह बात ही नहीं है। यहाँ तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। तो ये तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है। बहुत काल की युद्ध इतना समय नहीं चलती, बहुबल की युद्ध इतना समय तक नहीं चलती। तुम तो जब से आए हो है युद्ध शुरू है। पुरानों से कितने युद्ध चलती, नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी। उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं। यहाँ भी मरते हैं, वृद्धि को पाते हैं। झाड़ बड़ा होना है। बाबा मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, ये याद रहना चाहिए। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। श्री कृष्ण को तो सतगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे। तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते, उनको तो बहुत खुशी रहती है। जहां से निमंत्रण मिलता है भागते हैं। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं, उनको डायरेक्शन मिलते हैं। हम सर्विस करते हैं, कहते हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर की सर्विस क्या है? बस सबको यही पैगाम दो, मन मना भव। आदि मध्यंत की नॉलेज तो बुद्धि में, तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी। तो उसका चिंतन चलना चाहिए। सुदर्शन चक्र रुकता थोड़ी है। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती। बेअद के बाप का गायन भी तुम समझते, वह ज्ञान का सागर है। ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को माई बाप कहा जाता है, मात पिता है ना। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर मात पिता चाहिए ना। मनुष्य तो बल गाते हैं परंतु समझते थोड़ी हैं। बाप समझाते हैं, इसका अर्थ किसका गुह्य है। गॉड फादर कहा जाता है, फिर मात पिता क्यों कहा जाता है? बाबा ने समझाया बल सरस्वती है, परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्रा है। सागर और ब्रह्मपुत्रा है, पहले पहले संगम इनका होता, बाबा इनमें प्रवेश करते। ये कितनी महीन बातें हैं। बहुतों की बुद्धि में ये बातें रहती नहीं जो चिंतन करे। बिल्कुल कम बुद्धि है, कम दर्जा पाने वाले हैं। उनके लिए बाप फिर भी कहते अपने को आत्मा समझो। ये तो बालिका सहज है ना। तो ये मुख्य बात है, दल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ ना सके। इसलिए गीता में भी है मन मना भव। सभी लिखते बाबा याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, घड़ी घड़ी भूल जाते, कोई न कोई पॉइंट्स पर हारते। ये बॉक्सिंग माया और ईश्वर के बच्चों की है। बाबा ने समझा माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में,
उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए हो। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी, कर्म बंधन ना सुख का ना दुख का था, फिर सुख के संबंध से आए, ये भी अभी तुम समझते हो। हम संबंध में थे, अभी दुख में हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, तुम मेरे घर में आ जाएंगे, वाया शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। पहले पहले जाना है घर। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे। मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? पवित्र बना रहा हूं। जो बाप ही सिखला सकते, इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार नहीं। तो सारा दिन इन बातों का मंथन चलना चाहिए। एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में यही चलता रहे। एकांत तो बहुत है। ऊपर छत पर भी डरने की बात नहीं। आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर, जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। जो ज्ञान के शौकीन होंगे वह तो आपस में ज्ञान की बातें करेंगे। ज्ञान नहीं है तो फिर परचिंतन करते रहेंगे। दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझाना कि बाप को याद करो, ये नहीं समझना कि ये मुसलमान है, मैं फलाना हूं। नहीं, आत्मा को देखना है, आत्मा को समझाना है। हम आत्मा भाई को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ भाइयों को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाप के पास, बहुत समय बिछड़े हो। वह शांति धाम, यहाँ तो कितनी अशांति दुख आदि है। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझो, समझने की प्रैक्टिस डालो। नाम रूप दे सब भूल जाए। फलाना मुसलमान है, ऐसे क्यों समझते हो? आत्मा समझकर समझाओ। समझ सकते हैं ये आत्मा अच्छी है या बुरी है। आत्मा के लिए कहते बुरे से दूर भागना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हो, बाप को जरूर याद करना। बाप भी कहते प्रतिज्ञा करो। बाप युक्ति भी बताते कि तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते तो भाई बहन हो। भाई बहन कभी विकारी बन ना सके। समझाया जाता माया से हारे फिर उठकर खड़े हो जाओ, कि जितना खड़े होंगे उतनी प्राप्ति होगी। ना घाटा और ना जमा होता है। आधा कल्प जमा फिर रावण राज्य में ना हो जाता। हिसाब है ना, जीत जमा हार ना। मान का जीत जमा हार, क्या बोले? जीत भी होती है, जमा भी होता है और हार भी। तो अपनी पूरी जांच करनी है। बाप को याद करने से तुम बच्चों को खुशी होगी। गायन करते गायन भी करते हैं, समझ कुछ भी नहीं, बेसमझी से सब कुछ करते हैं। तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं। चक्कर स्मृति में रहना चाहिए, समझना चाहिए कैसे हम माया पर जीत पाते और फिर हार खाते। बाप समझाते हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप कहते सतगुरु की निंदा कभी नहीं कराओ, नहीं तो ठौर नहीं पाएंगे। ये सत्यनारायण की कथा, इसको कोई नहीं जानते। गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग कर दी। नर से नारायण बनने के लिए गीता है। बाप कहते हम तुमको नर से नारायण बनने की कथा सुनाता हूं। इसको गीता भी कहते हैं, अमर कथा भी कहते हैं। गीता भी कहते हैं और अमर
कथा भी कहते हैं। तीसरा नेत्र बाप ही देते, ये भी जानते हो। हम देवता बनते तो गुण भी जरूर होने चाहिए। इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा है, बाकी तो सबको नीचे आना ही है। परंतु वह भी संगम पर आते, अभी तो वापस ले जाते। तो पुरानी दुनिया की आत्मा को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो ड्रामा के अंदर ये सब राज है। बाप आकर पवित्र बनाते, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता है। इस समय बाप समझाते, आत्मा के पंख टूटे हुए। कौन से पंख? ज्ञान योग के पंख, उड़ नहीं सकते। बाप आकर ज्ञान योग के पंख देते हैं तो उड़ने लगते हैं। योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पहले पहले तो मेहनत भी करनी चाहिए। इसलिए बाप कहते, मामेकम याद करो, चार्ट रखो। जिनका चार्ट अच्छा होगा वह लिखेंगे और उनको खुशी होगी। अभी सभी मेहनत करते, चार्ट नहीं लिखते तो योग का जौहर नहीं भरता। चार्ट लिखने में फायदा है बहुत। चार्ट के 7 पॉइंट्स भी चाहिए। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे, सर्विस कितनी की और याद कितना किया। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ना आए। अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाए, ये मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रहे, माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। दूसरा, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे हम आत्मा भाई को ज्ञान देते, नाम रूप दे सब भूल जाए। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। वरदान, स्वयं के प्रति इच्छा मात्र अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने। अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड महादानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण का कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से समाप्त हो जाए, केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो। सिंधु माना सागर बनो, समृद्धि में बिंदु बनो। आत्मिक समृद्धि का चिंतन चले बस। ओम शांति। अव्यक्त इशारे। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा प्रकाश दो, कमजोरों को बल दो, शक्ति दो। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों के
सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ। सैल्वेशन लेना नहीं, सैल्वेशन देना है। देने में लेना समाया हुआ है, देने में लेना समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। आज का सम्मान है, मैं सैल्वेशन आर्मी हूं। मैं सैल्वेशन आर्मी हूं। योग अभ्यास, मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न हूं। सुप्रीम कमांडर हूं और मुझ आत्मा के शुद्ध और शक्तिशाली संकल्पों के प्रकंपन से कमजोर आत्मा को बल मिल रहा है, सहयोग और सैल्वेशन मिल रहा है। धारणा, मुझे दूसरों को सहयोग सैल्वेशन देना है। चिंतन, मुझे कौन कौन से खाता जमा करने की विधि क्या है। अच्छा, ओम शांति।